फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गाय की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। और मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो मैंने चमत्कार देखे वो भी आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने गाय की सेवा की और हमारी लाइफ में इतना कुछ चेंज आया, इतने चमत्कार हुए। तो आज हम सारी बात करेंगे। तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि हमें गाय की सेवा करनी क्यों चाहिए। तो सब यही कहते हैं, जो गुरुजन होते हैं, साधुजन होते हैं, सब यही बोलते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो जिसने गाय की सेवा कर ली उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर दिया। तो आप भी गाय की सेवा ज़रूर किया करो, जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो। तो सबको यही बोलूँगी मैं कि गाय की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। तो आप अपना खाना जब बनाते हो आप, तो गोग्रास आप ज़रूर निकाला करो। और फिर जिस टाइम आप खाने बैठते हो उसके अंदर से भी कुछ भी आप खाते हो तो थोड़ा-सा आप गाय के नाम का निकाल सकते हो। फिर आप वो गाय को खिलाओ या पक्षियों को खिलाओ। मैं तो यही बोलती हूँ हर वीडियो में कि आपने सबकी सेवा करनी है, चाहे पक्षी हो, डोगी हो, गाय हो, सबकी सेवा करनी ही करनी है। और गाय की सेवा तो सबसे ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे। तो अगर हमने गाय की सेवा कर ली तो समझो हमने कृष्ण जी की सेवा कर ली, हमने कृष्ण जी को खुश कर लिया। और आप एक बात नोट करना कि जिस घर में गाय आती है, जिस घर के आगे गाय आती है, वहाँ के जो आस-पास के घर होते हैं, वहाँ के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि कई बार आपने हवन करवाना हो या कोई आप किसी नए घर की ओपनिंग करवाते हो, किसी शॉप का मुहूर्त करवाते हो, तो वो क्या कहते हैं कि गौमूत्र का छिड़काव ज़रूर करना है आपने। तो गौमूत्र का आप छिड़काव भी करते हो, तो भी वहाँ के वास्तु दोष सारे खत्म हो जाते हैं। और जो गौमूत्र है उससे तो कई बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो गाय की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए हमें? मैं तो ये कहती हूँ हर दिन हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को आप गुड़ भी खिला सकते हो, दलिया खिला सकते हो। और अगर आप बुधवार को गाय को पालक खिलाते हो इससे आपका बुध ग्रह भी मजबूत हो जाता है। हमेशा हमारा बुध ग्रह मजबूत रहेगा अगर हमने गाय को पालक खिलाई बुधवार के दिन। अगर आप गाय को वीरवार को बनाना खिलाते हो, केले खिलाते हो, तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है। तो आपने अपने ग्रह भी खुश कर देने हैं गाय की सेवा करके। तो सोचो गाय की सेवा से आपको कितना पुण्य मिलता है। और मैं आपको अपना 25 साल पहले का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि मेरी बेटी को आज 20 साल की हो गई है मेरी बेटी। तो जब मेरी डिलीवरी होनी थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। तो मैं तो गाय की शुरू से सेवा किया करती थी। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला और मैंने आँख बंद करके यही बोला भगवान से कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो कौन मुझे 3 महीने का रेस्ट देगा? क्योंकि ऑपरेशन करवाते हैं तो 3 महीने का रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हमारे घर पे कोई था नहीं मुझे रेस्ट करवाने के लिए, मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता था। तो मैंने आँख बंद करके यही बोला कि हे गऊ माता, पहले तो मैं आपकी सेवा करती हूँ लेकिन अब मैं और सेवा बढ़ा दूँगी आपकी। जितनी मैं पहले से करती थी, मैं उससे डबल कर दूँगी आपकी सेवा। तो ये कहने की देर थी और थोड़ी देर बाद डॉक्टर देख के हैरान हो गई कि ये क्या हुआ? कि हमने तो ऑपरेशन की तैयारी कर दी थी और यहाँ पे तो नॉर्मल केस की तैयारी हो गई है। तो मेरी बेटी नॉर्मल हो गई बिल्कुल। उस दिन के बाद गाय का इतना विश्वास बढ़ गया कि मैं गाय की सेवा और ज़्यादा करने लग गई। हम गौशाला में भी जाने लगे। हमें जहाँ पे भी गौशाला दिखती है, तो हम ज़रूर जाते हैं। वहाँ पे हम गुड़, दलिया जो भी हमारे से बनता है, हम वो सेवा ज़रूर करते हैं। तो कल मेरी लाइफ में कोई व्यक्ति आया था, तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि ऐसा क्या आप धरती पे इतने जानवर हैं, आप सबकी सेवा कर लोगी? क्या इससे कुछ होता भी है? तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते रहेंगे, सब मिल के सेवा करेंगे, तो शायद हम सबकी सेवा कर सकते हैं। वो कहते हैं सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी उम्मीद से करते हो कि आज मुझे ये मिल जाए तो मैं गाय की सेवा करूँगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। आपने जब भी किसी की सेवा करनी है, चाहे वो गाय हो, पक्षी हो, डॉगी हो, मैं तो कहती हूँ इंसानों की भी सेवा करो, तो निस्वार्थ भाव होके करो। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा है कि हमें सारथी बनना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना। हमें दूसरों को राह दिखाने वाले बनना है। लेकिन आज के टाइम में होता क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी को खाना भी खिलाता है, तभी खिलाता है जहाँ से उसे कुछ फ़ायदा हो। वो किसी को पानी भी नहीं पिलाता जब तक उनसे उसको फ़ायदा ना हो। तो हर व्यक्ति से यही कहना चाहूँगी कि जब भी सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से करो। जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, जिसकी भी आप सेवा करते हो तो उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करो। फिर देखो आपको कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और गाय की सेवा के ऊपर ही आज हमारा टॉपिक है, तो आपको गौ सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है, मेरा भाग्य ख़राब है, तो आप दलिया बनाइए, गुड़ का दलिया बनाइए और गाय को अपने हाथों से खिलाइए। जब गऊ माता आपके हाथों पे जीभ फेरती है, तो आपकी रेखाएँ भी बदल जाती हैं। जो आपकी किस्मत में नहीं है, आपको वो भी मिल जाएगा। तो मेरा तो इतना विश्वास है गऊ माता की सेवा के ऊपर। मैं आज नहीं 25 सालों से मैं गाय की सेवा करती आई हूँ, चाहे हमें गाय जहाँ भी दिखती हो। हमारा यही रूल है कि हम अपनी गाड़ी में गाय के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखते ही हैं। जहाँ दिखे
गाय की सेवा कर दो। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, तो आप रास्ते से बनाना खरीदो और वो गाय को खिला दो। जिसने सेवा करनी हो वो किसी भी भाव में कर सकता है। और जिस टाइम आपके आगे खाना आता है, तो आपने खाने में से भी गोग्रास ज़रूर निकालना है। और हर घर में ये नियम बन जाए कि पहली 2 रोटी तो गाय की बननी ही बननी है। फिर देखना आपकी लाइफ में इतना चमत्कार होगा कि आपसे सँभलेगा ही नहीं। आपको किसी से कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपने दिन का नियम बना लेना है कि जब भी हमारे घर में खाना बनेगा, जब हमारी प्लेट में खाना परोसा जाएगा, तो हमें उसमें से गोग्रास हमें निकालना ही निकालना है। जिसने गऊ माता की सेवा कर ली, उसने 33 करोड़ देवी-देवताओं को खुश कर दिया। और जिस घर में गायें वास करती है, जिस घर के आस-पास गायें अगर आती है, तो वहाँ पे सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो यही कहना चाहूँगी मैं आपको कि जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, गाय की सेवा ज़रूर किया करो और निस्वार्थ भाव से किया करो, क्योंकि फल हमें वहीं पे मिलता है जहाँ हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अगर आपने ये सोचा कि मेरा ये काम बन जाए, चलो मैं फिर गौशाला में जाता हूँ, नहीं, फिर आपका काम नहीं बनेगा। आपने जाना ही जाना है, ये ना हो आपका काम पूरा हो गया, फिर आप गौशाला को भूल जाओ। ऐसा काम आपने नहीं करना। तो जैसे हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं गौ सेवा से, वैसे आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार होंगे। एक नियम बना लें कि आपको गाय सेवा करनी ही करनी है। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और चमत्कार लेके। मैं छोटे-छोटे चमत्कार ही बताया करती हूँ जो हमने खुद शेयर किए हुए हैं, जो खुद हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं वो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तब तक के लिए सबको राधे राधे।